हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह पाक हर कौम की तरफ किसी न किसी नबी को मबऊस फरमाया करते हैं ताकि कौम हिदायत पा जाए, मगर दीगर कौम की तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी नाफरमानी की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 बरस तक अपनी कौम को खुदा का पैगाम सुनाया, मगर उनकी बदनसीब कौम ईमान नहीं लाई, बल्कि तरह तरह से आपकी तहकीर और तजलील करती रही और तरह तरह की अजियतों और तकलीफ़ों से आपको सताती रही। कभी आपका गला घोंटते और कभी कपड़ों में लपेट कर आपको मकान में डाल दिया करते थे, मगर इन अजियतों और मुसीबतों पर भी आप यही दुआ किया करते थे, ऐ मेरे परवरदिगार तू मेरी कौम को बख्श दे और हिदायत अता फरमा। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अपनी कौम को दावत व तबलीग करना और कौम की नाफरमानियों के बारे में, और आपको बताएंगे कि इन नाफरमानियों पर अल्लाह ताला ने इस कौम को कौन सा दर्दनाक अजाब दिया था। मौजू के आगाज से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बुतों की पूजा करने वाली थी। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा और उन्हें ये हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को पहले से ही डरा दें कि अगर वो ईमान न लाए तो उन पर दुनिया और आखिरत का दर्दनाक अज़ाब आएगा, ताकि बाद में वो कोई उज़र बाकी न रखें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फरमाया, ऐ मेरी कौम, अगर तुम खालिसतन अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इबादत और उसकी वहदानियत का इकरार न करोगे और इन बुतों से किनारा कशी न करोगे तो मुझे खौफ है कि कहीं तुम पर अल्लाह की तरफ से अजाब न आ जाए। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ से तरगीब देने की बिना पर भी उनकी कौम ने नसीहत हासिल न की तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत देने का एक और अंदाज इख्तियार किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, तुम्हें क्या हुआ है कि तुम अल्लाह ताला पर ईमान लाकर उससे इज्जत हासिल करने की उम्मीद नहीं रखते, हालांकि उसने तुम्हें कई हालतों से गुजार कर बनाया है कि पहले तुम नुत्फा की सूरत में हुए, फिर तुम खून का लोथड़ा बने और फिर गोश्त का टुकड़ा बनाया गया, यहाँ तक कि उसने तुम्हारी खलकत कामिल की। और तुम्हारा अपनी तख्लीक में नजर करना ऐसी चीज़ है जो अल्लाह पाक की खालकियत, कुदरत और उसकी वहदानियत पर ईमान लाने की वाजिब करती है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया और इस चीज़ से डराया जिससे डराने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, तो कौम ने उनकी बात न मानी और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से जो अहकामात लेकर आए उन्हें रद्द कर दिया। इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ मेरे अल्लाह, तू जानता है कि मैंने अपनी कौम को रात दिन तेरी तौहीद और तेरी इबादत की तरफ बुलाया, तेरे अजाब और तेरी कुदरत से डराया, तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां डाल ली ताकि मेरी दावत को सुन न सकें और अपने कपड़े ओढ़ लिए और मुंह छुपा लिए। फिर मैंने उन्हें महफिलों में इस तरफ बुलंद आवाज़ से एलानिया बुलाया जिस तरफ बुलाने का तूने मुझे हुक्म दिया था, और एक एक से आहिस्ता और खुफिया भी कहा और दावत देने में कोई कसर न छोड़ी, लेकिन इन लोगों ने मेरी कोई बात नहीं मानी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते थे, लेकिन उनकी कौम उन्हें तरह तरह की तकलीफ़ें दिया करती थी, यहाँ तक कि कई बार इन जालिमों ने आपको इस कदर जर्दकूब किया कि आपको मुर्दा ख्याल करके कपड़ों में लपेट कर मकान में डाल दिया, मगर आप फिर मकान से निकल कर दीन की तबलीग फरमाने लगे। मगर इन तकलीफ़ों और मुसीबतों पर भी आप यही दुआ फरमाया करते थे, ऐ मेरे परवरदिगार तू मेरी कौम को बख्श दे और हिदायत अता फरमा, क्योंकि ये मुझे नहीं जानते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग के जवाब में कौम ने सरकशी का मुजाहिरा किया, आप अलैहिस्सलाम को झूठा करार दिया, तौहीद को मानने और शिर्क को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके अलावा धमकी दी कि अगर तुम अपने वाज़ो नसीहत और दीन की दावत से बाज न आए तो हम पत्थर मारकर कत्ल कर देंगे। इस इनकार और तकजीब की धमकियों के साथ आप अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखाना जुमले भी कहने लगे कि ये पागल है, यहाँ तक कि एक दिन ये वही नाजिल हो गई कि ऐ नूह, अब तक जो लोग मोमिन हो चुके हैं उनके सिवा और दूसरे लोग कभी हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। इसके बाद आप अपनी कौम के ईमान लाने से नाउमीद हो गए और आपने इस कौम की हलाकत की दुआ फरमा दी, जिस पर अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप एक कश्ती तैयार करें। चुनांचे 100 बरस में आपने लगाते हुए सागून के दरख्त तैयार हो गए और आपने इन दरख्तों की लकड़ियों से एक कश्ती बना ली। इस कश्ती में 3 दर्जे थे, निचले तबके में दरिंदे परिंदे और हशरातुल अर्ज वगैरह, और दरमियाने तबके में चौपाए वगैरह जानवरों के लिए, और बालाई तबके में खुद और मोमिनीन के लिए जगह बनाई। जब आप कश्ती बनाने में मसरूफ थे तो आपकी कौम आपका मजाक उड़ाती थी। कोई कहता था कि ऐ नूह, अब तुम लकड़ियों का काम करने लगे हो, हालांकि पहले तुमने कहा था कि मैं खुदा का नबी हूँ। कोई कहता है, ऐ नूह, इस खुश्क जमीन में तुम कश्ती क्यों बना रहे हो? आप अलैहिस्सलाम ने उनके जवाब में यही फरमाते थे कि आज तुम हमसे मजाक करते
کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت عذاب آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ جب تم تندور میں پانی جوش مارتا دیکھو تو سمجھ لینا کہ اللہ کا عذاب کے نزول کا وقت سامنے آ چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ کے یہ کل 7 افراد تھے، اور وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے یہ کل 80 افراد تھے، جن کی صحیح تعداد تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی اور یہ لگاتار 40 دن برستی رہی، یہاں تک کہ پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا اور ہر چیز اس میں ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان اور ایک بیوی کافرہ تھی، یہ بھی اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم میں اللہ پاک نے مختلف انبیاء کی اقوام کے حالات و واقعات کا ذکر فرمایا تاکہ آئندہ آنے والے لوگ ان حالات و واقعات کو پڑھ سن کر ان سے نصیحت کا سامان کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق چلنے اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ ناظرین اگرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔